नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ इसके इस पर आधारित MCQs को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सारे इम्पॉर्टेंट MCQs इस लेसन पर जो बेस्ड हैं, पूरे लेसन को कवर करते हैं, वो इस वीडियो में आज आपको समझाए जाएंगे। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उत्खनन स्थल कौन सा था? उत्खनन मतलब जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा वह जगह थी जो सबसे पहले जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया या खुदाई की गई। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आपके ऑप्शंस हैं, स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान में चले गए। दूसरा, हड़प्पा लिपि को गूढ़ कर दिया गया था। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चौथा, हड़प्पा में मृतकों को दफनाया गया था। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा या दूसरा तीसरा चौथा। तो बच्चों इसका सही उत्तर है यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा कथन जो है वो इसके बारे में बिल्कुल सही है। पहला कथन है स्वतंत्र अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में स्वतंत्रता के बाद चला गया। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और चौथा, हड़प्पा में मृतकों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटो शिव की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है यहाँ पर 4 आपको दिए हुए। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है। दूसरा, बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। तीसरा, ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं किया गया है। चौथा, पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता है। अब आपको कथनों में से बताना है कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा या पहला, तीसरा, चौथा। तो बच्चों यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ एक तरफ आपको जगह दी गई है और उनके सामने आपको ये बताना है कि वो जगह कहाँ पर स्थित है। तो आप देखिए, हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा है पाकिस्तान में। दूसरा है धोलावीरा, धोलावीरा है गुजरात में। नंबर 3 है आपका मांडा, मांडा है जम्मू और कश्मीर में। और चौथा है कालीबंगा, कालीबंगा है राजस्थान में। तो इस तरह से बच्चों यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आप देखेंगे ए ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। सही जोड़े इस तरह से मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। अब हड़प्पा के किन्हीं 2 मूर्तियों के नाम लिखिए। उत्तर दिए हुए हैं आगे, टेराकोटा बेल और देवी माँ। दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर MS वेट्स। तीसरा है, हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 स्थानों के नाम लिखिए, मोहनजोदाड़ो और लोथल। चौथा है, रीट बाथ किस स्थान पर पाया गया जाता है? तो ये उसका उत्तर है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है प्रश्न 6, सही और गलत आपको बताने हैं। हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी, ये बच्चों सही है। हड़प्पा के लोग व्यापार नहीं करते थे, ये बात गलत है। मोहनजोदाड़ो गुजरात में स्थित है, ये भी गलत है। हड़प्पा के लोग लिखना जानते हैं, सही। हड़प्पा के लोग देवी माँ की पूजा करते हैं, ये भी सही है। आगे है प्रश्न 7, मूर्ति की पहचान करें और सही उत्तर दें। ये मूर्ति से आप सभी परिचित हैं। तो ये किसकी मूर्ति है? ये एक पुजारी राजा की मूर्ति है जो कि खुदाई में से प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कोई गढ़ नहीं था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, लोथल। तो इसका सही उत्तर आपको यहाँ मिल रहा है चहुंदड़ो में। चहुंदड़ो शहर में कोई गढ़ नहीं था। नेक्स्ट है, हड़प्पा की कब्रों में कौन सी वस्तुएं नहीं मिली हैं? तो इसमें लोहे के हाथ की कुल्हाड़ी जो है वो नहीं कहीं भी प्राप्त हुई।
इनमें से कौन हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था? तो तांबे का स्रोत बच्चों राजस्थान था हड़प्पा वासियों के लिए। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? तो जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, ये सभी कारक जो थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बने। इनमें से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इनमें से इंद्र ऐसी है जिसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े अन्न भंडार कहाँ पाए जाते थे? नंबर 1 है लोथल और धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सही उत्तर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान बड़े अन्न के भंडार पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो कार्निजियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज। तो आप इसमें से सही उत्तर आपको बताना है कौन कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन। ये सभी वस्तुएं उत्पादन केंद्रों में पाई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ति की पहचान करें और सही उत्तर दें। ये देखिए मूर्ति है एक, ये देवी माँ है, डांसिंग गर्ल है, पुजारी राजा है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो बच्चों ये मूर्ति जो है एक डांसिंग गर्ल की है, नाचती हुई लड़की की है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में झूठे बयान। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोग ईंटों का व्यापार करते थे। हड़प्पा के लोगों ने हिंदू धर्म का पालन किया। हड़प्पा एक शहरी क्रांति थी। अब इनमें से झूठी बात कौन सी है आपको ये बताना है। तो हड़प्पा के लोगों ने हिंदू धर्म का पालन किया, ये बात सत्य नहीं है। प्रश्न 17 है, पता करें कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है 1921 मोहनजोदड़ो, 1921 हड़प्पा, 1955 लोथल, 1990 धोलावीरा। तो 1921 मोहनजोदड़ो जो है ये यहाँ पर सही जोड़ा नहीं है। पुरातत्वों द्वारा किन दो रणनीतियों को अपनाया जाता है कि हड़प्पावासी सामाजिक अंतर की पहचान की जा सके? तो अंत्येष्टि स्थल वो होता है बेटा जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका अध्ययन। लिपि का अध्ययन, व्यापार और वाणिज्य का अध्ययन, कलाकृतियों का अध्ययन। अब यहाँ आपको अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प देना है। और इसमें जो बी विकल्प है वो इसका सही उत्तर है, पहला और चौथा ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है अंत्येष्टि का अध्ययन, किस तरह से वो अंतिम संस्कार किया करते थे, और दूसरा कलाकृतियाँ जो वहाँ से प्राप्त हुई हैं उनका अध्ययन, ये हमें सामाजिक अंतर के बारे में बताती हैं। अमेरिकी टीम ने हड़प्पा में खुदाई कब शुरू की? आपको साल बताना है, कौन से साल में शुरू की। तो 1986 में अमेरिकी टीम ने हड़प्पा में खुदाई प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। अगला है, हड़प्पा वासियों को टिन कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इन्हें अफगानिस्तान से टिन प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहुंदड़ों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, कौन सा उद्योग था वहाँ पर बच्चों? मन के बनाने की फैक्ट्री के रूप में मान्यता प्राप्त कार्यशाला चहुंदड़ों में मिली, जिसमें एक भट्टी भी शामिल थी। सीप, चहुंदड़ों में चूड़ियाँ, कई सामग्रियों के मनके, स्टील की मोहरें और धातु के कामों का निर्माण किया जाता था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पूरे लेसन की आपको रिवीजन अच्छे से करवाई जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की लिपि से लिखी गई थी, किस तरह की लिपि थी, वो कैसे लिखी जाती थी? तो यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरातत्ववेताओं को जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं ये प्रमाण? उन्हें कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों और गलियों को लगभग डैश पैटर्न के अनुसार बिछाया गया था, तो उन्हें ग्रिड के अनुसार बिछाया गया था। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। 700 कुएं मोहनजोदड़ो की खुदाई में विद्वानों को मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली है? तो लोहे की हाथ की कुल्हाड़ी जो है वो वहाँ पर नहीं मिली है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में असत्य कथन है। असत्य मतलब जो सही नहीं है। तो ये बात सही नहीं है कि वह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो टाउन प्लानिंग जो है, शहर की प्लानिंग करके उसे जो बनाया गया, वो इसकी मुख्य विशेषता थी। बड़े अन्न भंडार कहाँ पाए गए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े अन्न भंडार पाए गए। फिर है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा आपने देखा रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा लेखन की एक विशेषता नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर हड़प्पा लिपि की लेखन की विशेषता जो नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें बाकी सारी तो विशेषताएं हैं, लेकिन जो बी ऑप्शन है कि इसे जेम्स प्रेलिप द्वारा समझा गया, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक करेंगे। संस्कृति की पहचान करें और सही उत्तर दें। ये एक चित्र यहाँ पर दिया गया है आपको। ये आपको चित्र बताना है किसका है। तो ये टेराकोटा बैल का चित्र है। नेक्स्ट है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले थे। तो वो कौन सी जगह है इनमें से? छत्तीसगढ़, जहाँ पर सभ्यता के साक्ष्य कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। हड़प्पा का व्यापार किस देश के साथ था? तो हड़प्पा का व्यापार मेसोपोटामिया के साथ था। हड़प्पा सभ्यता का तटीय क्षेत्र कौन सा था? तटीय क्षेत्र जहाँ कोई समुद्र या कोई नदी जुड़ती थी, तो वो क्षेत्र था लोथल। दिए गए कथनों को पढ़िए। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। यहाँ 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। तो इसमें जो पहला और तीसरा विकल्प है वो सही है। सी उत्तर इसका है। पहला विकल्प पढ़ते हैं। REM 1944 में व्हीलर ASI के महानिदेशक बने। तीसरा है, जॉन मार्शल भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। चहुंदड़ो और लोथल से तैयार शिल्प उत्पादन जैसे मोती को बड़े शहरी केंद्रों तक ले जाया गया। ओमानी कॉपर और हड़प्पा कलाकृतियों में निकेल के निशान एक आम उत्पत्ति का सुझाव देते हैं। मोहनजोदड़ो की तुलना में हड़प्पा अधिक संरक्षित था। तो यहाँ पर जो कथन गलत है वो ये है कि मोहनजोदड़ो की तुलना में हड़प्पा अधिक संरक्षित था। फिर सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ बी ऑप्शन है जो सही कथन है। पहले और बाद की संस्कृतियाँ थीं जिन्हें अक्सर प्रारंभिक हड़प्पा और देर से हड़प्पा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 हड़प्पा बस्तियों के नाम बताइए जो खोल वस्तु बनाने के लिए विशेष केंद्र थे। तो नागेश्वर और बालाकोटी वो 2 हड़प्पा बस्तियां हैं जो खोल वस्तु बनाने के विशेष केंद्र थे। हड़प्पा की बस्तियों की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यहाँ आपको 4 कथन दिए गए हैं, फिर आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ तीसरा और चौथा जो है वो सही विकल्प है। तीसरा है, हड़प्पा की बस्तियों में सड़क एक सुनियोजित नेटवर्क था। चौथा, जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा बस्ती की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में गढ़ नहीं था? तो चुहंदड़ो शहर था वहाँ का जिसमें गढ़ नहीं था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा मेहुला के क्षेत्र का क्या नाम था? आपको नाम बताना है। वो नाम था नाविक। नेक्स्ट प्रश्न है, 1990 में धोलावीरा की खुदाई किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो धोलावीरा की खुदाई RS बिष्ट जी के द्वारा शुरू की गई थी। हमें गहनों के साथ 16 कंकाल कहाँ से मिले? हमें गहनों के साथ 16 कंकाल मोहनजोदड़ो से मिले। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। 4 कथन दिए हैं, फिर बताना है कौन सा इनमें सत्य नहीं है। और सही उत्तर यहाँ पर है पहला, और दूसरा जो है वो सत्य नहीं है। पहला है 2100 ईस्वा पूर्व तक कई परिपक्व हड़प्पा स्थलों को छोड़ दिया गया था। और दूसरा कथन है, देर से हड़प्पा स्थलों का शहरीकरण प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा के रूप में किया गया था। इसलिए बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, हड़प्पा काल के दौरान इस्तेमाल किए गए वजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
तो वजन के उच्च मूल्य वर्ग 2 के गुणकों में द्विधारी थे। ये कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट अभिकथन और कारण है। अभिकथन है सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता के मामलों का ध्यान रखते थे। कारण जल निकासी व्यवस्था ने सभी घरों की गली की नालियों से जोड़ दिया जो ढकी हुई थी ईंटों या पत्थर के स्लैब के कारण। तो बच्चों यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित स्रोत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ बच्चों दिया गया है। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में ही है कि वहाँ शहर की संरचना किस तरह की थी। इसे पढ़कर अब इस पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो प्रश्न इस तरह से है, यह अंश किस पर केंद्रित है? तो यह अंश जो है जल निकास व्यवस्था पर केंद्रित है कि वहाँ पानी के निकलने का, घरों से और फिर शहर से निकलने का क्या व्यवस्था वहाँ पर थी। यह अंश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अंश अर्नेस्ट मे के द्वारा लिखा गया है। सही विकल्प चुनना है। कथन और कारण है। कथन है, यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे पूर्ण प्राचीन प्रणाली है। कारण नाले की सफाई के समय मलबा हमेशा नहीं हटाया जाता था। तो बच्चों यहाँ जो है कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर कथन है, हड़प्पा जल निकासी व्यवस्था सुनियोजित थी। नाला साफ होने पर मलबा हमेशा हटा दिया जाता था। ये क्या है? इसमें पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है। हड़प्पा की जल निकासी की जो व्यवस्था थी, नालियाँ जो मिली हैं वहाँ पर बनी हुई, वो बहुत ही सुनियोजित थी। तो इस तरह से ये जो आपका पहला चैप्टर है, मन के अस्थियाँ और ईंटें, इनका मैंने इस वीडियो में आपको रिवीजन करवाया है। आशा है ये चैप्टर आपका रिवाइज हो गया होगा और आप परीक्षा के लिए तैयार भी हो गए होंगे। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं अपने और वीडियोस जो मैंने अब तक हिस्ट्री के अपलोड किए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उन्हें भी देखकर अपनी रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।